हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का वीडियो काफी हेल्पफुल है सभी बच्चों के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं प्यारे भाइयों, जो कि आपके साथ भी कहीं ऐसा घटना ना घटित हो जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्यारे भाइयों, जो कि यदि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो कि एडवाइज का काम करते हैं और आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं प्यारे भाइयों जहां से उनको प्रॉफिट होता है। और ऐसे स्थिति में आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिट हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से एडमिशन ले लेते हैं जहां की कोई पढ़ाई नहीं होती, मात्र केवल डिग्री डिप्लोमा मिल पाता है। क्या होता है डियर कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका रैंक नहीं लग पाता, जहां स्टूडेंट नहीं जाते हैं। वहां फिर वो क्या करते हैं कि मतलब एक प्रॉफिट के बेस पर यानी डोनेशन के बेस पर उन बंदों को रखा जाता है कि आप इतने स्टूडेंट का एडमिशन दिलाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो फिर करते क्या है वो प्यारे भाई, उनको तो मैं सिर्फ चमचा बोलता हूं, है ना, कहने का मतलब एक बदमाश के तौर पर काम करते हैं कुल मिलाकर। क्यों? क्योंकि जिंदगी में प्यारे भाइयों किसी के भविष्य को बर्बाद करना इन लोगों का काम होता है। होता है क्या है कि जैसे वो मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में पीपीटी में एडमिशन दिला दिए, उनको कम से कम 5 से 10 हजार रुपए मिल गया, लेकिन बंदा का भविष्य क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे किसी का कम परसेंटेज आ गया, अब उस बंदे को जबरदस्ती फोकस दिया गया कि बेटा तुम पीपीटी कर लो, ये मेरा काम है कि कहां से करना है, आप स्कॉलरशिप बेस पर कर लो, करना है तो करना है पीपीटी। अब क्या उस बंदे को डेली मोटिवेट कर रहा है, प्राइवेट सी कर लो, हम करा देंगे, आपको बस पेपर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और वो बंदा भी इतना बहकावे में आ जाता है कि एडमिशन ले लेता है, बेकार में हो जाता है उस जिंदगी को प्यारे भाई, वो पढ़ाई हमारा बेकार चला जाता है क्योंकि वहां पर कोई कैंपस ही अच्छा नहीं रहता। तो इस प्रकार के बदमाशों से आपको अवगत रहना है। बहुत सारे बीटेक ऐसे मतलब कॉलेज है प्यारे भाई जहां बीटेक होता है, जहां स्टूडेंट नहीं जाते, तो फिर वो क्या करते हैं, इसी प्रकार के लोगों को मतलब एक प्रकार से प्राइस बेस पे, यानी इतना पैसा हम देंगे आपको, आप इतने स्टूडेंट को लाओगे। तो जैसे मान लीजिए आपका 40,000 एक साल का फीस है, तो उनका 5,000 फीट, मतलब आपके बारे में प्यारे भाइयों केवल वो अवगत कराते हैं, एडमिशन कराते हैं और उनको 5,000 रुपए मिल जाते हैं। इसलिए अब एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगा, जैसे कि प्यारे भाइयों आप यदि उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी के थ्रू जाते हैं तो वो 5,000 एक्स्ट्रा फीस आपके साथ ऐड कर देगा। कारण क्या है? क्योंकि उस कॉलेज वाले को भी क्या करना होता है, 5,000 रुपए उस बंदे को देना होता है जो कि आपको लाकर एडमिशन कराता है। तो ऐसे स्थिति में प्यारे भाइयों आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय उस कॉलेज के बारे में भली भांति परिचित हो लेना है, जाकर डायरेक्ट पता कर लेना है और बेहतरीन ढंग से एक अच्छे व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्योंकि प्यारे भाइयों आपकी जिंदगी का सवाल होता है और आपको एक नहीं बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि आपको गलत एडवाइस भी दे देंगे और अपने फायदे के लिए कह देंगे तुम प्राइवेट आईटीआई कर लो, ये मेरा काम है कि कैसे पास होगी, तुम प्राइवेट बीटेक कर लो, ये मेरा काम है कि कैसे पास होगी। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टरेट लाइन में जैसे बीएमएलटी, बीएचएमएस, बहुत सारे जगह बीएससी नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं प्यारे भाइयों जहां पर उनके चमचे लगे रहते हैं और बस उनको क्या करना पड़ता है कि बस बच्चे लाओ और पैसे कमाओ। तो उनका काम ही होता है कि पैसे कमाना। ऐसा मेरे दोस्त भैया एक था जो कि बीटेक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका एडमिशन बीटेक में करवाया गया। वो सेकंड ईयर में, है ना, एक प्रकार से उसका बैक लग गया था प्यारे भाइयों, लेकिन वो बाद में पश्चाताप किया कि हम मोटिवेट होकर के ऐसा कर लिए, लेकिन आज हमारी ये बस का चीज नहीं है। तो कभी कभी ऐसे बंदे जो कोर्स नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के मीठी मीठी बातों पे आकर के वो कोर्स करने लग जाते हैं। और वो बंदा क्या होता है, बस एडमिशन दिला दिया, पैसे ले लिया, फिर बाद में आप फेल हो पास हो कोई नहीं देखता प्यारे भाइयों। इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय एक अच्छे व्यक्ति से ही आपको सजेशन लेना है। उस व्यक्ति को अच्छे से आप पहचानते हो तभी उसके बारे में करें। और कभी कभी अपनों भी प्यारे भाइयों मतलब अपने पर मतलब खास रिश्तेदार भी ऐसा कर देते कि अपने फायदे के लिए अपनों का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा भली बात समझना है प्यारे भाइयों, तभी आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि एक धोखाधड़ी होता है, केवल इनकम और प्रॉफिट के लिए आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाता है। तो इन चंचों से बिल्कुल आपको अवगत रहना है, क्योंकि प्यारे भाइयों 2-4 मेरे पास कॉल्स भी आ चुके हैं, फोन्स भी आ चुके हैं, दिन भर मैसेज आता रहता है। आपको पता होगा प्यारे भाइयों मेरे चैनल में 2,40,000 प्लस सब्सक्राइबर है भाई। बहुत सारे बच्चे 12th क्लास क्रॉस कर लिए और सभी को अब क्या है, एक कॉलेज चूज करना है और अपना 12वीं के बाद की आगे की स्टडी शुरुआत करनी है। तो दिन भर कॉल्स और मतलब मैसेज तो मान लीजिए दिन भर आता रहता है। हालांकि मैं सबका फोन रिसीव नहीं कर पाता प्यारे भाइयों, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी रहता है और शायद आपके लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है, इसलिए मैं सबका कॉल्स या जवाब नहीं दे पाता हूं। लेकिन मैं जो आज बताया प्यारे भाइयों, तो इस बात को आपको नोट डाउन रखना है और अपने किसी भी छोटे भाई बहन के एडमिशन दिला रहे हैं तो आप भली भांति से जाएं, उस कॉलेज से परिचित हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। ठीक है,
और हो सकता है तो आपके जाने से कम फीस लग जाए, बल्कि दूसरा व्यक्ति लेकर जाए आपको तो आपका जो फीस है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका भी चार्ज जुड़ेगा, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग जाएं, बेहतरीन उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लें, क्या है उसकी बैकग्राउंड, क्या है उसकी स्थिति, कॉलेज का स्थिति क्या है, फैकल्टी क्या है, इसके बाद वहां प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लें तो बेटर होगा। अपने घर के गार्जियन को लेकर जाएं ताकि उस कॉलेज के बारे में पूरी स्थिति को समझ सके। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर आप एडमिशन लिए, बिल्कुल भूल चूक गलती नहीं करना, नहीं बाद में पछतावा होता है। प्यारे भाइयों, तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि प्यारे भाइयों, आप यदि मेरे से पढ़ाई कर रहे थे तो आप मेरे एक छोटे भाई बहन हैं, और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच एक फ्रेंडशिप का रिश्ता हो जाता है, मतलब एक दूसरे को समझते हैं। तो आपकी भावनाओं को प्यारे भाइयों कोई ठेस ना पहुंचाए, आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, आपकी जिंदगी या करियर को कोई बर्बाद ना करे। इसलिए मैं सजेशन देना चाहता हूं कि इस चीज से आप बिल्कुल, क्योंकि आज भी पढ़ाई भी एक व्यवसाय हो गया है, लोग केवल व्यवसाय भी करने लग गए हैं। बहुत जगह आप देखते हो पैसा दो, पेपर दो और रिजल्ट लो। ऐसा क्या है भैया? व्यवसाय है। बिना पढ़ाई का रिजल्ट क्या है? एक व्यवसाय है। इसलिए प्यारे भाइयों, व्यवसाय पर नहीं फंसना है, आपको जो भी करना है अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि आगे चलकर यदि ज्ञान नहीं रहेगा ना तो जॉब लगेगी और ना तो आप कोई कुछ चीज कर पाओगे। इसलिए अच्छे से पढ़ें, अच्छा कॉलेज चूज करें और बेहतर अपनी जिंदगी के उज्जवल भविष्य को है ना आगे बढ़ाएं। मिलते हैं प्यारे भाइयों इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।